अभी तक आपने देखे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए, आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी, डेट एक्सचेंज कर दी, आपसे ब्याज भी आधा लिया जाएगा। बट अब बहुत जल्दी आपके पास नोटिस भी आने वाला है कि भैया आपने जो इनपुट ले रखा है वो इनपुट आप रिवर्स करिए और उस पर आप हमें ब्याज भी दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं, आपके पास नोटिस आ सकते हैं कि इनपुट रिवर्स करें और ब्याज भी दीजिए। कौन सा इनपुट रिवर्स करें और ब्याज क्यों दें हम, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जिसमें 4 कंडीशन दी हुई है इनपुट अवेल करने की, आपने वो चारों कंडीशन फुलफिल कर दी, आपने इनपुट ले लिया, दैट इज़ फाइन, यहाँ तक चीज़ें परफेक्ट है। बट आपको उसके नीचे भी कुछ पढ़ना है। उसका सेकंड प्रोविजन बोलता है कि आपने जिन इनवॉइसेस की इनपुट बुक करी है, आपको उसका पेमेंट आपके सप्लायर को, जिससे आपने माल खरीदा है या सर्विस ली है और आपने वो जो बिल इनवॉइस बुक किया है, आपको आपके सप्लायर को इनवॉइस डेट से 180 दिन के अंदर पेमेंट भी करना है। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हो तो आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, साथ में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। हाँ, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको वो इनपुट वापस भी मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट एक बार के लिए आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट किस रेट से देना पड़ेगा। सेकंड, हम इनपुट रिवर्स कैसे करेंगे। तो रूल 37 में मैंने प्रेस्क्राइब किया था इन्होंने, जब जीएसटी एक्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो रूल 37 सब रूल 1 में इन्होंने बोला कि अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं हो रहा है एज प्रोवाइडेड इन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो आपको जीएसटीआर 2 में वो इनवॉइस ऐड कर देना है। जैसे आप जीएसटीआर 2 में वो इनवॉइस ऐड करोगे, वो अमाउंट आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और जीएसटीआर 3 के थ्रू उसका पेमेंट हो जाएगा। बट अब कुछ लोगों की ये मत होगा कि भाई जीएसटीआर 2 जो था वो तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया, अब भी जीएसटीआर 2 है ही नहीं, तो हम वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कैसे करें और उसको हम रिवर्स कैसे करें। दूसरा ये क्वेश्चन होगा आपका कि अगर मैंने हाफ पेमेंट कर दिया है तो क्या होगा। तीसरा ये क्वेश्चन होगा कि इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा। तो एक एक का हम जवाब जानेंगे। पहली चीज कि अगर जीएसटीआर 2 नहीं दिए इन्होंने, जो मशीनरी प्रोविजन इन्होंने बताया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, वही प्रोविजन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों का मानना हो कि भैया इनपुट रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि मशीनरी प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आप खुद एक मजिस्ट्रेट की, एक जज की सीट पे बैठे हो, तो क्या आप ये कंटेंशन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी में होगे या करना चाहोगे। मुझे नहीं लगता। आप बोलोगे कि भाई जीएसटीआर 2 तो हमने साइड में कर दी, बट जीएसटीआर 3 भी तो थी। जो लोग का इंटेंशन था कि 180 दिन के अंदर अगर आपको आपके सप्लायर को पेमेंट करना है, वो इंटेंशन तो डिफीट हो रहा है। तो आपके पास जीएसटीआर 3 भी तो थी, 3B में तो आप आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर सकते थे या फिर आप उसको इनपुट से रिवर्स कर सकते थे। 3B को हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक वैलिड रिटर्न भी बना दिया अंडर सेक्शन 39। तो जीएसटीआर 2 और 3 नहीं थी, तो 3 की जगह पहले हम 3B लेके आए, जिसको एक समरी स्टेटमेंट बोला, बट बाद में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको कंप्लीट रिटर्न भी बोल दी। तो 2 और 3 को रिप्लेस करके ही तो जीएसटीआर 3 भी बनी है। तो जीएसटीआर 2 ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट हो गई जीएसटीआर 3B से। इवन जीएसटीआर 3 भी जीएसटीआर 3B से सब्स्टिट्यूट हो गई। तो आने वाले समय में एडजुडिकेशन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो असेसिंग अथॉरिटी है वो डेफिनेटली यही बोलेगी कि भैया आप जीएसटीआर 3B में ऐड कर देते हो उसको, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा और आपको इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ब्याज इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा और कौन से सेक्शन में दिया जाएगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, जो कि 28 जून 2017 को नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला कि सेक्शन 50 और सबसेक्शन 1 में इंटरेस्ट की रेट हम आपसे लेंगे 18%। तो आपके केस में जो इंटरेस्ट फॉल होगा वो होगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, और उसकी जो रेट है वो है 18%। तो आपको 18% से इंटरेस्ट देना रहेगा। अब बात आती है कि 180 दिन कहाँ से काउंट होंगे। दूसरी, जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी वो किस डेट से होगी। तो 180 दिन तो आपके काउंट होंगे इनवॉइस की डेट से, और इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी आएगी वो आएगी जब आपने इनपुट अवेल किया था। फॉर एग्जांपल, जुलाई 2017 का आपका इनवॉइस है जिसका इनपुट लेट सपोज आपने लिया अक्टूबर 2017 में,
तो 180 डे तो काउंट होंगे, जुलाई 17 से ही काउंट हो जाएंगे 180 डे। तो लेट सपोज वो आपके खत्म हो रहे हैं दिसंबर में। अब आपको दिसंबर में रिवर्स करना था, आपने दिसंबर में रिवर्स नहीं किया, आपने लेट सपोज जनवरी 2018 या फरवरी 2018 में रिवर्स किया, तो आपके जो 18% इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी ईयरली बेसिस पे, वो आपकी लायबिलिटी आएगी, आपने जब अक्टूबर में अवेल किया था इनपुट, अक्टूबर से आएगी आपकी, ना कि जुलाई से। तो इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी आपकी डेट ऑफ अवेलमेंट से, और 180 डेज की जो काउंटिंग आपकी होगी वो होगी डेट ऑफ इनवॉइस से। तो आपको ये दोनों डेट्स का काफ़ी हद तक ध्यान रखना है। और ये बात इसलिए भी अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से 3-4 महीने सबको लिक्विडिटी क्रंचेस रहे हैं, सबके बिजनेस शटडाउन रहे हैं। तो 180 डेज का जो पीरियड है इस साल में काफ़ी केसेस में होने वाला है लैप्स। इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। मेरा इंटेंशन भी यही था कि कोरोना की वजह से कहीं आप वो 180 डेज का प्रोविज़न ना भूल गए हो, वो अभी भी एप्लीकेबल है और उसकी कोई डायरेक्टली डेट नहीं बढ़ी है। अब हो सकता है कोई लोग इंटरप्रिटेशन निकालें कि भैया यहाँ कि 20 मार्च से लेके 30 जून तक 29 जून तक जो ड्यू डेट्स थी उसको 30 जून कर दिया, ये बाद में बढ़ा के 20 मार्च से लेके 29 सितंबर तक जो ड्यू डेट थी उसको 30 सितंबर कर दिया। बहुत जने ये व्यू ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर 180 डे के प्रोविज़न की कोई ड्यू डेट बढ़ी है। तो आपको आज ही ये चीज़ चेक करनी है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि 180 डे का प्रोविज़न कहीं डिफीट तो नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर सप्लायर के केस में, किसी पर्टिकुलर पार्टी के केस में। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अभी सीरियसली इस मैटर को लेना पड़ेगा। साथ में अगर आपके वेंडर्स ने आपको पेमेंट नहीं किया है, 180 डेज हो चुके हैं, तो आपको ये बात आपके वेंडर्स को भी बतानी पड़ेगी कि भाई हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में आपका भी 18% ब्याज का नुकसान हो सकता है अगर आप और डिले करते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज ही जाइए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करें। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर वेरी केयरफुली। साथ में मैं फिर से आपको रिपीट कराना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा कि जो 180 डे आपको काउंट करने हैं वो करने हैं बिल डेट से, इनवॉइस डेट से, और जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपको काउंट करनी है वो आपको काउंट करनी है डेट ऑफ अवेलमेंट से। लास्ट में एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। अब आपका डाउट होगा कि मैंने अभी तो रिवर्स कर दिया, ब्याज भी दे दिया, बट मैं 1 साल बाद 2 साल बाद जब पेमेंट करता हूँ एक्चुअल में, तो क्या मुझे इसका इनपुट मिलेगा? क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में जो टाइम लिमिट दी हुई है कि अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की उस तक मिलेगा, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, क्या वहीं तक ही मैं पेमेंट कर सकता हूँ, या वहीं तक मैं पेमेंट करता हूँ तो ही मुझे इनपुट मिलेगा, या मैं और 2 साल 3 साल 5 साल बाद पेमेंट करता हूँ तो मुझे इनपुट मिलेगा? जी हाँ, आपने रिवर्स कर दिया है, ब्याज दे दिया है। अब आप पेमेंट चाहे 1 साल बाद कर रहे हो, 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी आप पेमेंट करोगे आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट आपके ऊपर नहीं लगने वाली है। जी हाँ, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की टाइम लिमिट आपके ऊपर नहीं लगने वाली है। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो आपको आपका इनपुट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा उस केस में। साथ में आपका एक और डाउट आएगा कि मैंने हाफ पेमेंट कर दिया, हाफ पेमेंट नहीं किया, तो क्या मेरा पूरा इनपुट रिवर्स होगा, पूरे पे ब्याज देना पड़ेगा या हाफ होगा? तो दोस्तों, रूल 37 में ये बात कही गई है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे ही आपको देना पड़ेगा। 100 रुपये का बिल था, 18% इनपुट था, 18 रुपये हो गया आपका इनपुट। अगर आपने 50 और प्लस 9 रुपये, अगर आपने 50 रुपये का पेमेंट किया है तो प्रोपोर्शनेट रेशियो में आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा और उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 रुपया भी ड्यू रह गया है, पेंडिंग रह गया, तो क्या आपको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रोपोर्शनेट में ही रिवर्स करना पड़ेगा। साथ में जब आप एक्चुअल पेमेंट कर दोगे तो आप उसका इनपुट ले पाओगे। आई बिलीव आपको कुछ नई चीज़ या आप पुरानी चीज़ आपके अभी अपडेट हुई होगी, रिमाइंड हुई होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ या फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर उस पर क्लिक रहेगा तो जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।